नमस्कार दोस्तों, सुधा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बैगन का भरता बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ, और जो कि मैं एकदम नेचुरल तरीके से बनाऊंगी, जैसे कि हम लोग हमेशा पुराने समय से बनाते आए हैं, उसी तरह से मैं इसको गैस पर भून के बनाऊंगी। दोस्तों, वैसे तो आजकल जो है बैगन का भरता कई तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि कुछ लोग कुकर में रख के हल्का सा तेल लगा के उबाल के बना देते हैं, कुछ लोग छिलका उतार के सीधे काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें वो स्वाद नहीं आता है जो कि भून करके बनाए गए भरते में आता है। तो दोस्तों, मैं गैस पर देखिए, मेरे पास जाली है। उस जाली पर मैं रख करके बैगन को एकदम भून के ही बनाती हूँ। यही एकदम नेचुरल प्रोसेस है, जिससे कि बैगन का भरता बहुत ही सौंधा बनता है, जिसमें कि सौंधापन आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको भूनने के लिए हमें तेज आंच का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आंच मीडियम रखा जाता है और धीरे धीरे अलट पलट करके हमको धीमे धीमे आंच पर भूनना होता है, ताकि बैगन एकदम अच्छी तरह से गल जाए। और उसको जब हाथ लगा के हम देखते हैं तो पता चल जाता है कि बैगन अच्छी तरह भुन गया है। और दोस्तों, बैगन को भून के मैंने उसका छिलका उतार के साफ करके अच्छी तरह से अलग रख दिया है। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद उसमें मैंने आधा चम्मच के करीब हींग डाला है। और जब हींग जल गया है तो मैं उसमें बड़े साइज के 2-3 प्याज काट के, एकदम महीन प्याज काटा है मैंने, उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैंने तेल में भून लिया है। और जब तेल में हमारा प्याज खूब अच्छी तरह से भून गया है, तब मैं 3-4 टमाटर काट के टुकड़े टुकड़े करके मैं उसको भी डाल रही हूँ। और ऊपर से थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी। अब देखिए, इसमें मेरा प्याज और टमाटर है और थोड़ा सा नमक है, बस 3 चीजें ही हैं। इसको रख के हम धीमी आंच पर कम से कम आधे घंटे तक अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। दोस्तों, इस तरह से बनाया हुआ बैगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप एक बार बना लेंगे तो इसी तरह से बार बार बनाएंगे। अब देखिए, एकदम नेचुरल प्रोसेस है ये। और हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरह से भून गया है, और मैं उसको धीरे धीरे आंच पर अच्छी तरह से गला रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस तरह से बनाया हुआ बैगन का भरता आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह से बनाया हुआ बैगन के भरते में बहुत अच्छा स्वाद आता है और एकदम टेस्टी भरता बनकर तैयार होता है। और बहुत इजी भी है इसको बनाने के लिए। ऐसी कोई कठिन चीज़ें नहीं है कि हम गैस पर अगर कोई जाली वगैरह है या स्टैंड है जिस पर हम खाना वगैरह रखते हैं, उसको उल्टा करके रख ले और उस पर भी रख के भून दें, तब भी ये भुन जाएगा अच्छी तरह से। अब देखिए, मैं इसको 3-4 बार धीमे धीमे आंच पर पका पका के बार बार टमाटर को अच्छी तरह गला दी हूँ। और जब टमाटर मुझे लगा कि अच्छी तरह गल गया है, तो मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्च काट के डाल दिया है। हरी मिर्च को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि पहले डाल देने से क्या होता है कि मिर्च जल जाता है और उसकी महक आने लगती है पूरे घर में, और बच्चे खांसने लगते हैं। तो इसलिए मिर्च को मैंने बाद में डाला है। और देखिए, बैगन जो मैंने छिल के रखा था साफ करके, उसको भी मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों, इसमें कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि हम आँच बहुत तेज नहीं रखेंगे, मीडियम आँच रखेंगे। और इसको हमेशा ढक ढक के हमें पकाते रहना है। अब जबकि हमारा कम से कम आधा पक चुका है, तब मैं इसमें मसाला डालने जा रही हूँ। अब सबसे पहले देखिए, मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी मेरे से थोड़ा गिर गया नीचे, और मैं हल्दी डाल दी हूँ। और उसके बाद 2 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पिसी हुई डाली है, क्योंकि ये हम लोग को भरता जो है थोड़ा तीखा पसंद आता है। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। 2-3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच सादा नमक। सादा नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसी आपकी क्वांटिटी हो उस हिसाब से डालिएगा। और डालने के बाद उसको खूब अच्छी तरह से चला चला के आपको मिक्स करके कम से कम 15-20 मिनट तक पकाते रहना है। दोस्तों, इस तरह से बनाया हुआ बैगन का भरता बहुत ही लाजवाब और बहुत टेस्टी बनता है। मैं हमेशा इसी तरह का ही भरता बनाती हूँ, और बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि हम टाइम मिले तो बैठ के ही बनाएं। आंच धीमा करके आप बीच बीच में चलाते रहिए और वो बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, मैं कलछी से इसको बहुत अच्छी तरह से कूट रही हूँ। कूट कूट के मैं इसको एकदम मिक्स कर दूंगी। इसी तरह का भरता आप लोग जो है ढाबे वगैरह में खाते हैं,
जो कि आप लोग को बहुत पसंद आता है और बहुत टेस्टी भरता होता है वहाँ। तो उसी तरह का भरता मैंने इसको बनाया है। अब देखिए मैं इसको एकदम अच्छी तरह से कूट के मिक्स कर रही हूँ। इसका स्वाद आप देखेंगे खाकर तब पता चलेगा कि ढाबे से भी ज़्यादा टेस्टी बना है ये। अब देखिए मैं इसको चला चला के एकदम मिक्स कर दी हूँ कि इसमें ज़रा भी खड़ा बैगन अब नहीं बचा है, और बन करके मेरा भरता एकदम तैयार हो रहा है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये रेसिपी जो है ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस तरह से बनाया हुआ बैगन का भरता कितना टेस्टी बनता है। आप लोग बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी इस तरह से बनाया हुआ बैगन का भरता आपको टेस्ट में कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अब देखिए मैंने एकदम धनिया भी खूब ढेर सारा काट के डाल दिया है। धनिया डालने के बाद जो है मैं इसको चला चला के एकदम बढ़िया कलर आया है, और देखने में ही लग रहा है आपको कि कितना खूबसूरत कलर इसमें आ चुका है। और इसको आप चाहे दाल चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, हर तरह से ये भरता जो है बहुत टेस्टी लगता है। और दोस्तों आप ज़रूर इस तरह से एक बार बनाइएगा, और बहुत इजी प्रोसेस से बन के तैयार हो जाता है। कोई परेशानी नहीं होती है। गैस के चूल्हे पर आप धीमी आंच पर भी इसको धीमी धीमी आंच पर भून दीजिए, उसमें कोई खड़ा रहने की जरूरत नहीं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और दोस्तों देखिए कितना टेस्टी बैगन का मेरा भरता बन के तैयार हुआ है, और मैंने प्लेट में भी लगा दिया है। आप लोग इसको खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको हमारा इस तरह का बनाया हुआ भरता टेस्ट में कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अब देख रहे हैं आप कि कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, और बहुत ही टेस्टी बना है ये। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अब आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और टेस्ट में भी उतना ही लाजवाब बना है ये। बस आपको पसंद आएगा, यही हम चाहते हैं कि आपको ज़रूर ये पसंद आए। और अगर पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर अवश्य करिएगा। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलते हैं।